गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट सेशन। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में देखिए क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। इस वर्गीकरण में द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सेशन को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लगता है कि और लोग लाभान्वित हो। और कोई सुझाव या सजेशन देना है तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इस वर्गीकरण में द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण उपवर्गों में विभाजित किया गया है। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व यौगिक में विभक्त किया गया है। इस प्रकार द्रव्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो रासायनिक जो संगठन है, संगठन के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ बस उसमें एक ही पदार्थ होगा और मिश्रण में 2 होंगे, 2 से अधिक हो सकते हैं। फिर देखिए इसी उप वर्ग में विभाजित किया। शुद्ध पदार्थ को पुनः फिर क्या कह रहे हैं, शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व यौगिक में विभक्त किया गया है। यानी शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो तत्व होंगे, फिर तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। फिर द्रव्य निम्नलिखित 3 श्रेणियां विभाजित किया जा सकता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है द्रव्य को, यानी पदार्थ को, द्रव्य या पदार्थ को, है ना। और द्रव अलग अवस्था देख लीजिए, लिक्विड है ना। द्रव्य पदार्थ हैं लेकिन द्रव अलग है ना। वो पदार्थ की एक अवस्था है, भौतिक अवस्था में। तत्व देखिए क्या है, तत्व सभी शुद्ध पदार्थों के अवयव हैं। शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जो केवल एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों के संयोग से बनते। तो अब ये पदार्थ किसी संयोग से या मिलने से बनते हैं, तो तत्वों के संयोग से। अतएव तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता, जिसका निर्माण सामान्य भौतिक रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता। साधारण पदार्थ से नहीं किया। जैसे देखिए अब तक 110 से अधिक तत्व ज्ञात हैं और 92 पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब तक 110 से अधिक तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 92 तो पृथ्वी में पाए जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये सब पृथ्वी में पाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ तत्व मानव निर्मित हैं, जिनको कृत्रिम रेडियो एक्टिवता के द्वारा बनाया गया है, जैसे होफनियम, नेपच्यूनियम आदि। कुछ तत्व क्या है, मानव निर्मित हैं, जिसको रेडियो एक्टिवता के द्वारा बनाया गया। रेडियो एक्टिवता के होफनियम, नेपच्यूनियम आदि तत्वों को पुनः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तत्वों को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्ग हो सकते हैं। देखिए तत्वों के गुण के आधार पर देखिए धातु कहा गया। धातु वे ठोस या मरकरी के अतिरिक्त, मरकरी अपवाद है, इसे छोड़कर तत्व होते हैं जिनमें स्वाभाविक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता तथा विद्युत उष्मा के सुचालक होने का गुण होता है। उसे धातु कहते हैं। जिनमें स्वाभाविक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता तथा विद्युत व उष्मा के सुचालक होने का गुण होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम स्वाभाविक। तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम अधातु होते हैं। धातु और धातु ये तत्व चमक रहित होते हैं। इनमें भंगुरता पाई जाती है, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, ज्यादातर फैलते नहीं। अधातु में क्या होती है, भंगुरता पाई जाती है, यानी कि टूट जाते हैं। ये विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। तो विद्युत और उष्मा के कुचालक कौन होते हैं, अधातु होती है। और सुचालक कौन होते हैं, धातु। तांबा का तार बनाई जाता है, सोना लोहा का नहीं हुई, ताज़ा गर्म हो जाता है। जिंक भी, एल्यूमिनियम का भी तार बनाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि अधातु कौन कौन है, जितनी गैसें हैं सब अधातु हैं, उसमें अपवाद है बस। नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि सभी अधातुएं हैं। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम
और श्रेणिक सेलेनियम आदि। जर्मेनियम और श्रेणिक सेलेनियम धातु ये तत्व है जिनमें धातु तथा परमाणु दोनों के उपधातु ये तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और श्रेणिक सेलेनियम। जर्मेनियम को जेरी से और श्रेणिक के एस से, सेलेनियम को सी से डिनोट करते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमने पढ़ा शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के पदार्थ से जो बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व पढ़ रखा देख लीजिए। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु, धातु, मेटल, उपधातु, मेटलॉयड, अधातु, नॉन मेटल। अब यौगिक देखेंगे, दूसरा है यौगिक। तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं यौगिक। तो क्या है कि वह पदार्थ जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है, रासायनिक से अपने अवयवी तत्वों में घटित हो सकता है। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनके एक निश्चित अनुपात में दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, जैसे में देखिए H2O एक क्या है? यौगिक। जल एक यौगिक है कि हाइड्रोजन तत्व और दो हाइड्रोजन तत्वों के उनसे और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में 1:8 में रासायनिक स्वरूप प्राप्त होता है। 8 का मतलब इसका परमाणु भार लेते हैं तो 2 उसका 8 हो जाएगा, तो ही 2 पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का 16, 2/16 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 2/16 ऐसे भार ले लेंगे ना परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 होता है। परमाणु क्रमांक उसका दुगुना कर देंगे 16 परमाणु भार, तो 2/16। ये इनका निश्चित अनुपात क्या होता है? 1/8 का 1:8 का रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अयस्क तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अपघटित हो जाता है। इस प्रकार साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट N2SO4, Na2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे अम्लराज भी कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 जो कि बैटरी में पिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है भोजन को बनाने के लिए। अमोनियम NH3, अमोनिया गैस, अमोनिया हो जाता है। तो यूरिया जो होता है त्रास को बाद में यूरिया में बदल जाता है, जिससे गंध बहुत तेज आती है। NH3, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है, आदि यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो पौधे ग्रहण करते हैं, जो है छोड़ते हैं। यौगिक जैसे जल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसी प्रकार से अपराध करते हैं। इसी तरह नमक NaCl सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। सोडियम सल्फेट भी एक यौगिक है Na2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये भी यौगिक है। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO आदि यौगिक हैं। यौगिकों के गुण अपने अयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यौगिकों के जो गुण होते हैं अपने अयवी तत्वों, जो अयवी तत्व मतलब जो तत्व भाग लिए हैं, अभिकारक हैं, उसके मिलने से बना है, उनसे गुण भिन्न होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का गुण पहले कुछ और था और हाइड्रोजन का पहले और था, लेकिन जब ये दोनों में NH3 बनाए हैं तो ये क्या हो गए? अमोनिया के गुण इसके अलग होंगे। देखिए जैसे सोडियम जो है जल के संपर्क में आने पर जलने लगता है ना। सोडियम जो क्या आता है? जल के संपर्क में, यानी जल जब नहीं रख सकते, जलने लगता है। तथा क्लोरीन एक विषैली गैस है। क्लोरीन क्या है? एक विषैली गैस है। परंतु इनके संयोग से प्राप्त सोडियम क्लोराइड नमक न तो पानी जलता है न ही विषैला ही है कि नहीं? न तो पानी में जलता है और न ही विषैला है। जब हम सोडियम क्लोराइड को जल में रखते हैं न वो जलता है न ही विषैला है। क्लोरीन गैस विषैला भी है, और सोडियम को जब जल में रख रहे हैं तो जलने लग रहा है। इससे सोडियम क्लोराइड जब बन जा रहा है तो गुण में भिन्नता है कि नहीं, देख सकते हैं। अपने अवयवी तत्वों के गुणों के विपरीत इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो अपने अवयवी तत्वों के गुणों के विपरीत है, जबकि NaCl जैसे बताया गया क्लोरीन विषैली गैस है, और जब सोडियम को जल में रख रहे हैं तो क्या हो जाता है? जलने लगता है।
लेकिन अभी तत्वों के गुण के विपरीत इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ में, लेकिन नमक का हम प्रयोग खाने के योग में करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं कि नहीं, खाने के लिए। तो देखिए यौगिकों को निम्नलिखित दो उप श्रेणियों में पुनः विभक्त किया जा सकता है, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दो तत्वों में यौगिकों को भी विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि तत्वों को किया गया था 3 में, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। मेटलॉयड में आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन आता है। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों मतलब निर्जीव स्रोत से मिलते हैं, जैसे समुद्री जल, पृथ्वी पटल, चट्टान आदि से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्री जल से, पृथ्वी से, पटल से या चट्टान से आदि से प्राप्त होते हैं, उसे अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक सभी तत्वों की संयोग से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक सभी तत्वों के क्या संयोग से मिलने से प्राप्त होते हैं, जो कार्बनिक प्रकृति के यौगिकों के अतिरिक्त, जैसे जल, पोटेशियम H2O जल, पोटेशियम के सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोडियम नाइट्रेट Na2, सोडियम नाइट्रेट NO3, सोडियम नाइट्रेट NaO3। तो अकार्बनिक यौगिक हुए जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त समुद्री जल, जैसे पटल से, जैसे ये क्या होते हैं, ये यौगिक सभी तत्वों के सहयोग से प्राप्त होते हैं। कार्बन प्रकृति के यौगिकों के अतिरिक्त, जैसे जल, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट आदि। कार्बनिक यौगिक एक कार्बन के यौगिक हैं तथा जीव उत्पत्ति प्रकृति के होते हैं। ये मुख्य रूप से जीवित स्रोत से, जंतुओं से, वनस्पतियों से लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को आधुनिक युग प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक क्या है? ये कार्बनिक यौगिक जो जीव उत्पत्ति प्रकृति के होते हैं, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है, इस स्वभाव कहते हैं। मुख्य रूप से जीवित जो स्रोत हैं, इनके जीवित स्रोत जैसे जंतुओं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को आधुनिक युग में प्रयोगशाला के जो है कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे चीनी, यूरिया, मोम, वसा, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन आदि कार्बनिक यौगिक हैं। चीनी, यूरिया, मोम, वसा, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन आदि क्या कार्बनिक यौगिक हैं। और कार्बनिक यौगिक बताया गया, जैसे जल, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट आदि। जैसे इनके सूत्र देखिए, जल का H2O होता है और पोटेशियम का SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल का इसमें क्या है, जिसमें कार्बन न पाया जाए तो कार्बनिक यौगिक होंगे। मिश्रण देखिए, मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिश्रित किए जाते हैं तो वो पहचान में बनाए रखते हैं, और वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जैसे कि उनमें भिन्नता दिखने में लग रहा है। उन्हें इस प्रकार के संयोग से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे देखिए, अतः दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के स्वच्छ अनुपात में योग से प्राप्त पदार्थ जिसमें वे भी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे सदैव देखिए अवयवों का स्वाभाविक गुण प्रदर्शित होते हैं, जैसे वायु, मिश्र धातु, नदी का जल, कांच आदि मिश्रण के उदाहरण हैं। वायु, मिश्र धातु, नदी का जल और कांच। मिश्रण को पुनः भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, समांग मिश्रण और तो समांग मिश्रण समांग मिश्रण जब किसी मिश्रण में किसी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात अवयव और नमूनों के प्रत्येक भाग में समान अनुपात होते हैं, उस मिश्रण को समांग मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में अवयव न तो नग्न आंखों से और न ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। ये मिश्रण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। समांग मिश्रण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रॉस, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज आदि मिश्र धातु, कांच, रत्न आदि समांग मिश्रण है। ब्रॉस, कांचा
और स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज आदि मिश्र धातु, कांच, रत्न आदि सब ठोस समांग मिश्रण है। नमक व चीनी का जली विलयन द्रव समांग मिश्रण है। द्रव समांग मिश्रण, ये सब ठोस समांग मिश्रण है। ये नमक और चीनी का जो है जली विलयन द्रव समांग मिश्रण है। वायु वाला जो है गैस समांग मिश्रण है। वायु क्या है? गैस समांग मिश्रण है, सबसे उत्तम उदाहरण है। विषमांग मिश्रण में देखिए वह मिश्रण जिसमें अयव समान रूप से वितरित नहीं होते विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। ये इनका मिश्रण का संग्रह जो भिन्न भिन्न है, इन्हें अनग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जैसे बालू और लोहे का छीलन का मिश्रण, कंक्रीट में देखिए बालू, सीमेंट व जल का मिश्रण, दूध में जल और प्रोटीन वसा का मिश्रण आदि, ये सब विषमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। दूध में जल, प्रोटीन वसा का मिश्रण, कंक्रीट में बालू, सीमेंट व जल का मिश्रण, बालू तथा लोहे के छीलन का मिश्रण विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। तो देखिए द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस में। भौतिक वर्गीकरण क्या है? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में देखिए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण रासायनिक आधार पर द्रव्य को दो वर्गों में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो भाग में, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार के, अकार्बनिक, कार्बनिक। और यहाँ तो देखिए मिश्रण दो प्रकार, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। यदि सेशन आपको पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो।